तो बात है मुक्ति की। हमें मुक्ति चाहिए। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि अगर मुक्ति चाहिए तो किससे चाहिए? किसने हमें बंधन में डाला हुआ है? हमें मुक्ति चाहिए, किसने हमें बंधन में डाला है? हम कौन हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। कई ऐसे आपको जो अज्ञानी गुरु मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप मन हो, क्योंकि आप सुख दुख को भोग रहे हो, सुख दुख महसूस कर रहे हो, इसलिए आप मन हो। दोस्तों अभी उनको मन की परिभाषा तक नहीं पता है कि मन होता क्या है। मन जड़ होता है, लेकिन चेतन का सहारा लेके यानी आत्म तत्व का सहारा लेके वो चेतन दिखाई देता है। जैसे आप खुद लगाओ, अपने ऊपर लगाओ कि आपका शरीर जड़ है। शरीर जड़ है, केवल चेतन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें चेतन सत्ता विराजमान है। आपकी आत्मा जो सुरती है, आत्मा की सुरती इसमें टिकी हुई है, इसलिए ये चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, खाता है। कोई इसको मृत नहीं कह सकता। लेकिन जिस दिन ये सुरती निकल जाती है यहां से, शरीर से, तो उसी दिन ये मृत कहला जाता है। अब लोग क्या कहेंगे कि ये बंदा मर गया, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है। देखो हार्ट, लीवर, किडनी, सब कुछ, नाक, आंख, कान, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी क्या चीज है जो उसमें नहीं है? दोस्तों वो आत्मा है। आत्मा नहीं है इसलिए वो मृत है। कई ऐसे आपको स्वयंभू आत्मज्ञानी मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि आत्मा निर्जीव और सजीव दोनों वस्तुओं में होती है। देखो कितनी मूर्खता पूर्ण बात है। आपने विचार करना है, मैं निंदा नहीं कर रहा किसी की। अब देखो सजीव और निर्जीव बोला गया है। अब इस सजीव और निर्जीव का उदाहरण देके आपको कहेंगे कि देखो सजीव में भी जीव लिखा है और निर्जीव में भी जीव लिखा है, यानी दोनों में आत्मा है। देखो आप खुद सोचिए, आपने बचपन में पढ़ाई करी होगी, जहां पे सा लग जाता है किसी भी अक्षर के आगे, वहां पर हो जाता है यानी कि उसके साथ, किसी का साथ। जैसे सबल, यानी कि जो जिसके पास बल है वो है सबल, यानी कि संपूर्ण, यानी कि जो पूर्ण हो चुका है वो है संपूर्ण। सपरिवार, यानी परिवार के साथ आओ, कहते हैं ना सपरिवार निमंत्रण है। तो जहां पे सा लग जाता है वहां पर होता है कि जोड़, यानी कि कोई चीज जुड़ी हुई है वहां पे। अब ऐसे ही है सजीव, यानी सजीव वो लोग हैं जहां पर जीव रहता है। जैसे मैं हूं, आप हैं, कोई कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा, मछली, चींटी, ये सब सजीव हैं। इसी को इंग्लिश में लिविंग बीइंग्स कहते हैं। और निर्जीव का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्व का मतलब होता है जहां पे नहीं है। जैसे निरअंकुश, यानी कि जिस पर अंकुश ना लगाया गया हो। निर्वस्त्र, यानी जिसने वस्त्र ना पहने हो। निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो। तो दोस्तों निर का मतलब होता है जहां पर वो चीज नहीं है। निर्गुण, निर्जीव, यानी कि जहां पर जीव नहीं है। अब इसको समझना है। जैसे मेज, कुर्सी, पत्थर, ये सब निर्जीव हैं, इनमें जीवन नहीं है, इनमें चेतना नहीं है। इनको आप काटोगे, मारोगे, ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, ये अपना बचाव नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर भी कोई जीव है वो अपना बचाव करेगा। अब आप कहोगे कि पेड़ में जीव होता है, लेकिन पेड़ बचाव क्यों नहीं करते? दोस्तों उनमें जीव है, लेकिन उनकी जो चेतना है वो बहुत सूक्ष्म है। अब जो पिक्चर प्लांट है, अब पिक्चर प्लांट देखिए आप, वो क्या करता है, जैसे ही उसके मुंह में कोई कीड़ा जाता है वो एकदम अपने मुंह को बंद कर लेता है, यानी कि वो जीवित है, वो एक्शन टू रिएक्शन काम कर रहा है। जैसे छुई मुई का पेड़ होता है, आप उसको जैसे ही स्पर्श करेंगे तो वो एकदम मुरझा जाएगी। तो इसका मतलब कि जीव है, लेकिन चेतना उसमें बाकी पौधों के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन उसी छुई मुई का पेड़ आप उखाड़ दें जमीन में से और पड़ा रहने दें, अब वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब उसमें जीव नहीं है। दोस्तों यही संज्ञा होती है जीव और संजीव और निर्जीव की, सजीव और निर्जीव की। लेकिन ऐसे स्वयंभू यहां पर बैठे हुए हैं ज्ञान देने के लिए कि दोस्तों क्या बोलूं मैं। अब बात चल रही है मुक्ति की। अब मुक्ति क्या चीज होती है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे आपको किसी जेल में डाल दिया गया और ऐसी जेल में डाला गया जहां पे जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल, अनंतों जेल अंदर ही अंदर बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आपको जब जेल में डाल दिया गया तो आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? आप खुद सोचो। जैसे आप मुक्त अवस्था में अपने घर में बैठे थे, आपको 4 पुलिस वाले वहां से पकड़ के लेके गए और जेल के अंदर आपको डाल दिया। दरवाजे से एंटर किया उन्होंने, कार लेके गए जीप में, आपको दरवाजे से एंटर करवाया अंदर और अंदर आपको जेल में डाल दिया। उसके बाद जेल के अंदर जेल के अंदर जेल, ऐसे हजारों अरबों जेल हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। अब दोस्तों, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप क्या करोगे, मुझे बताओ। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। जिस दरवाजे से आप अंदर गए थे उसी दरवाजे से आप बाहर आ जाओ और जहां पर पहले थे वहां पहुंच जाओ, आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जेल बनने से पहले आप मुक्ति थे। जब जेल बनी है, कैदी तो तभी बने हो ना आप। अगर जब जेल नहीं थी, जब मुक्ति थे। तो कई लोग आपको क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले हैं कि हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि दोस्तों ये कहां पथ भ्रष्ट हो गए हैं, कहां जा रहे हैं ये लोग। ये लोग आपको क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे अज्ञानी बैठे हैं, ये कहेंगे कि आपको जेल के अंदर डाल दिया गया है और जेल के अंदर जेल है, जेल के अंदर जेल है, तो अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो आप उसी जेल में मर जाओ। बताओ दोस्तों, मतलब आप अगर मुक्त होना चाहते हो कहीं से तो यानी कि वहां पे मर जाओ आप, तो मुक्त कैसे हुए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अज्ञान है। कबीर साहब मुक्ति के बारे में क्या बोलते हैं, आप बीजक की साखी उठा के देखिए। पहली साखी क्या कहती है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हताना कोए, छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला बिगोए। बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है इसमें कि जहिया जन्म मुक्ता हता, कि जब तुम जन्म मरण से मुक्त थे, तैया हताना कोए, वो अवस्था और कोई अवस्था के बराबर नहीं है, उसके अवस्था के बराबर और कोई अवस्था नहीं है। यानी मुक्त अवस्था से अच्छी कोई अवस्था नहीं है। लेकिन जो सनातन भूला, जो सनातन से पहली भूल हुई, वो यही भूल हुई कि वो आत्म तत्व से भी नीचे गिर गया। सुरती के रूप में, सुरती शब्द से जब अलग हुई, आत्मा से सुरती उसकी अलग हुई और वो जब जेल में पहुंची, यानी 5 तत्वों ब्रह्म को निर्माण करते करते, आगे 5 तत्वों का निर्माण करते करते जब नीचे पहुंची, 5 तत्व में पहुंची, तब बंधन में पड़ गई। ये वापस अपने उस मूल को नहीं प्राप्त कर पाई। अरबों खरबों जन्म हो गए। इसलिए परमपिता परमात्मा को एक गुरु रूप धारण करके, एक पुरुष का रूप धारण करके हमें समझाने के लिए आना पड़ा। और वही परमपिता परमात्मा मूल सुरति हैं। मूल सुरति का मतलब होता है वो शब्द जो अपने ज्ञान में रह के सुरति के द्वारा हमें समझाने आता है, अपने ज्ञान में रह के। दोस्तों, कहने का मतलब है कि वो किसी गर्भ जून से नहीं आता उल्टा लटक के, क्योंकि गर्भ जून ही अज्ञान है।